नमस्कार, एमपी टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहिनी। शुक्रवार को ग्वालियर के मोती महल पर भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने श्रीमती माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन की ओर से चंबल संभाग को डोनेट की एम्बुलेंस। इस अवसर पर सांसद ग्वालियर विवेक सेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी सहित संभाग आयुक्त, कलेक्टर एवं निगम आयुक्त मौजूद रहे। लेकिन कोरोना के इस दौर में सिंधिया समर्थकों को कोरोना का बिल्कुल भी भय नहीं था। ग्वालियर चंबल अंचल के एसएसपी जननायक सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद, मोती महल परिसर में माननीय का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय। एक राष्ट्रीय जो वॉइस को कंट्रोल करें, फोटो सेशन हो गया हो तो क्या अपना स्थान ले लें। और इस बार जब दूसरी लहर आई तो इस दूसरी लहर ने दुनिया के किसी भी परिवार को छोड़ा नहीं। एक एक परिवार, एक एक पड़ोस में इस महामारी ने, इस कोविड ने अपनी चोट जिंदगी भर के लिए छोड़ के चला गया। अगर ये 5 एम्बुलेंस मेरे साथ मिलकर एक एक जिले को हम लोग सौंप रहे हैं, मैं दिल के तहे दिल के गहराइयों से कुलजीत सिंह जी और फिरोदिया जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और आज के दिवस पर यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड से भी हमारे अशोकनगर जिले के लिए, अशोकनगर के अस्पताल के लिए और मुंगावली के अस्पताल के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी दी जाएगी। इस बात की भी मैं यूनाइटेड फॉस्फोरस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सीटी स्कैन मशीन अनेक जिलों को हमने दिलवाई है। भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। जो सेजवलकर साहब कर रहे हैं अपने सोच विचार के आधार पर, मैं कर रहा हूं, नरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं, एक एक मंत्री यहां बैठकर कर रहा है, एक एक जिलाध्यक्ष यहां बैठकर कर रहा है। हमारी कोशिश है कि साथ में मिलकर स्वास्थ्य की सेवाओं को मध्य प्रदेश में हमें सुदृढ़ करानी होगी। ये एक बहुत पुराना सपना था मेरे पूज्य पिताजी का कि गोले के मंदिर के पास जो मार्क हॉस्पिटल की जमीन है वहां निजी स्तर का अस्पताल आना चाहिए। लोड ग्वालियर में सरकार से निजी क्षेत्र पर भी जाना चाहिए। और मैंने स्वयं पिछले 6-7 महीनों में केजरीवाल साहब के साथ मिलकर मैक्स हॉस्पिटल के लोगों से बात की है, मेदांता के लोगों से बात की है। मैक्स हॉस्पिटल के लोग ग्वालियर आए भी हैं, कलेक्टर साहब के साथ मिलकर भ्रमण भी किया है, रिपोर्ट भी बनाया है। और मैंने सारे अस्पताल के चेन्स को बोला है कि ये मत समझना कि ये अस्पताल जो आप लगा रहे हो ये केवल ग्वालियर का अस्पताल रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता अपनी जान बचाने के लिए भी आएगी और राजस्थान की जनता भी अपनी जान बचाने के लिए आएगी। तो ये अस्पताल एक केंद्र बिंदु बन जाएगा 3 राज्यों का, केवल मध्य प्रदेश का नहीं, केवल ग्वालियर चंबल संभाग का नहीं। और दोनों पार्टी ने अपनी रुचि दिखाई थी, तो उसके बीच में ही ये दूसरी लहर आ गई। और ये दूसरी लहर जब स्टेबलाइज होगी, इसी के साथ वो सोच विचारधारा हमारी दोबारा शुरू होगी। और सेजवलकर साहब और हम मिलकर आने वाले समय में ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि शीघ्र ही शीघ्र एक बड़ी निजी अस्पताल में भी ग्वालियर में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सही है, ऐसे चलता रहे। चाहता हूँ फोर्स मोटर्स के फिरोदिया जी को, कुलजीत सिंह जी को, कि
हमारे क्षेत्र में माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलकर 5 एम्बुलेंस की सौगात दी है। इसी के साथ हमारी प्रदेश सरकार, हमारे सारे मंत्री तेजवलकर साहब और हम इस बात पे संकल्पित हैं कि क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हम लोग लाएं। चाहे ऑक्सीजन प्लांट्स अस्पताल की बात हो, चाहे अस्पतालों में वृद्धि की बात हो, चाहे वो बड़ा अस्पताल ग्वालियर का हो, शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मुरैना के अस्पतालों की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हों, संयंत्र हों। नरेंद्र सिंह जी ने भी अभी बहुत कुछ दिया है पूरे संभाग को, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और हमारी कोशिश यही है कि हमें तैयारी रखनी है कि अगर कोई और लहर आए तो उसकी तैयारी भी पूर्ण हो। टीकाकरण का अभियान भी तेज़ी से चल रहा है। स्वयं हम लोग जाके स्थान पे भी देख रहे हैं, कल भिंड में भी गया था मैं। और हमारी यही कोशिश है कि अंतिम सुरक्षा कवच इस वायरस के विरुद्ध हम लोगों का टीकाकरण है। और दिसंबर तक हमारी सरकार संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि 216 करोड़ वैक्सीन लगेंगी देश में, और 18 से ऊपर हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो पाए, यही हमारी कोशिश है। वैक्सीन की उपलब्धता में भी रोज़ वृद्धि आ रही है। परसों तक करीब 150 करोड़ की वैक्सीन की कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी, और बाकी 67 करोड़ के लिए भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द तैयारी की जाएगी। सर, एक मार्क हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, किस तरह का मॉड्यूल तैयार करने की मार्क हॉस्पिटल में मैंने आपको कहा था कि सीएम शिवराज सिंह जी, तेजवलकर साहब, मैं, नरेंद्र सिंह जी, हम लोग सब संकल्पित हैं कि वहाँ निजी क्षेत्र का अस्पताल लगना चाहिए। 2 पार्टी से मेरी बात भी हुई है, जैसे मैंने कहा मैक्स की ग्रुप के लोग यहाँ आए भी हैं। उन्होंने जो पहली रुचि दिखाई है कि अस्पताल लगना चाहिए, लेकिन वो रिपोर्ट तैयार होने के पहले ही दूसरी लहर आ गई, और फिर क्या स्थिति हुई वो आप लोगों को मालूम है। तो अब जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो हम लोग सब संयुक्त रूप से उसे परस्यू करेंगे और एक निजी अस्पताल ग्वालियर में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्वालियर तैयार है जिस तरह से दूसरी लहर में? देखिए, विश्व में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई देश भी इस वायरस के लिए तैयार था? ना पहले लहर के लिए तैयार था कोई देश। चाहे अमेरिका की बात कर लो, यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, रूस की बात कर लो, ना दूसरी लहर के लिए तैयार था। कोई भी, किसी का अनुमान नहीं था कि इतने सारे केस आएंगे पूरे विश्व में। तैयारी हमारी अब तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी लहर में भी आपने देखा कि हम लोग ने संयुक्त रूप से जिस तरीके से वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर्स को हमने यहाँ लाया, ऑक्सीजन टैंकर्स को हमने खाली टायर डिफ्लेट करके यहाँ से भेजे रांची और रुड़केला, और वहाँ से भर के गाड़ी के रास्ते से हम लोग वापस लेके आए। और जिस तरह हर रात को 2 बजे तक मैं मॉनिटर कर रहा था कि अगले दिन की ऑक्सीजन सप्लाई कैसी आ रही है, मोदी नगर से, रुड़केला से और रांची से। तो हमारी तैयारी पूरी होगी, कोशिश होगी ऑक्सीजन के लिए भी, अस्पताल के लिए भी, बच्चों के लिए भी, टीकाकरण भी, सब फ्रंट्स पे मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। आज भी, कल भी वीसी ली उन्होंने 4:30 बजे से, परसों भी ली जब मैं भोपाल में था, आज भी ले रहे हैं, हर दिन ले रहे हैं तैयारी के लिए। वो तो आपत्ति में भी मुद्दा ढूंढ रहे हैं। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। जिस पार्टी को वो जो अपने आप को कहती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, विकास और प्रगति में भाग लिया, जब विश्व स्तर की आपत्ति आई है, जिस स्तर की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, पहले जो वैक्सीन की अफवाहें उठाई कि भारतीय वैक्सीन ठीक नहीं है, मत नहीं लेने का है, रिएक्शन होगा, आज वही पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर करवाइए। ये चट भी मेरी पट भी मेरी कांग्रेस की कब तक चलती रहेगी? हर देश जूझ रहा है। भारत में रिकवरी हुई है, पर उसके बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद भी धीरे धीरे रिकवरी हमारी होगी अवश्य। महंगाई अगर होई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।